कहानी की शुरुआत एक फार्म से होती है जहां पूरी फसल एक अजीब सी रोशनी से तबाह हो जाती है। अगली सुबह जब खेत का मालिक ये मंजर देखता है तो वो बेहद परेशान हो जाता है। वो अपने तीनों बेटों को बुलाता है और खेत की खराब हालत दिखाते हुए कहता है, अब इस खेत की पहरेदारी तुम लोगों को करनी होगी। तीनों बेटों में सबसे छोटा इवान एक नेक दिल और सीधा सादा इंसान था। उसके दोनों भाई उसका अक्सर फायदा उठाते थे और इस बार भी उन्होंने वही किया। इवान को अकेले ही खेत की रखवाली करने भेज दिया। रात गहरी थी। इवान अपने छोटे से हेजहोग दोस्त के साथ खेत की पहरेदारी कर रहा था। अचानक उसे किसी घोड़े की आवाज सुनाई दी। वो पलटा तो सामने एक विशालकाय घोड़ा खड़ा था। इवान डर गया मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने तुरंत एक रस्सी उठाई और फंदा उस घोड़े के गले में डाल दिया। अगले ही पल रस्सी इतनी तेजी से खींचने लगी कि इवान खुद भी उसके साथ खींचता चला गया। वो कोई साधारण घोड़ा नहीं था, वो एक जादुई घोड़ी थी जो आसमान में उड़ने लगी। लेकिन जब वो नीचे उतरी तो इवान जमीन पर जोर से गिर पड़ा और घोड़ी एक दलदल में फंस गई। इवान ने सोचा, अगर मैं इसे बेच दूं तो अच्छे पैसे मिल सकते हैं, इसलिए वो उसे बाहर निकालने की कोशिश करने लगा। काफी मशक्कत के बाद वो विंडमिल की मदद से घोड़ी को बाहर निकाल लेता है, मगर घोड़ी की आंखों में आंसू थे। वो दुखी थी क्योंकि इवान ने उसे रस्सी से बांध रखा था। इवान ने जब वो आंसू देखे तो उसका दिल पिघल गया। उसने कहा, अगर तुम वादा करो कि अब हमारी फसल को नुकसान नहीं पहुंचाओगी तो मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा। घोड़ी ने सिर झुकाकर वादा किया। इवान ने रस्सी खोल दी। घोड़ी खुश होकर आसमान में उड़ गई, मगर फसल पहले से भी ज्यादा खराब हो चुकी